बच्चों, संस्कृत सुधा के अंतर्गत आज हम नवमः पाठ अर्थात चैप्टर 9 का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, पाठ का शीर्षक है नृत्य कला। नृत्य कला, देखिए इसमें नृत्य कला का परिचय दिया गया है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ नृत्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है। कारक आवृत्ति, विभिन्न प्रकार के जो कारक प्रयोग किए जाते हैं किसी भी क्रिया के होने में, उनकी भी आवृत्ति इसमें बताई गई है। विशेषण विशेष समन्वय, किसी चीज़ की विशेषता विशेषण हो गई और जिस चीज़ की विशेषता बताते हैं वो विशेष हो गया है। तो इन दोनों का समन्वय इस पाठ में बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें अव्यय अव्यय जो इसमें प्रयोग किए गए हैं वो अद्य, च एवं और हापी, ये जो है चार इसमें अव्यय जो है प्रयोग किए गए इस पाठ में। तो बच्चों आइए हम पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। जनः स्वं हर्षातिरेकं प्रकटयितुं नृत्यति। जनः अर्थात व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए नृत्य करता है। हर्षातिरेकस्य अभिव्यक्ति नृत्येनापि भवति। हर्षातिरेकस्य अर्थात प्रसन्नता, हर्ष की अभिव्यक्ति नृत्य से भी होती है। सन्ति अन्ये अपि प्रकाराः हर्षस्य अभिव्यक्ते। अन्य भी प्रकार से हर्ष की अभिव्यक्ति होती है। परम तेषु नर्तनमेव मानवस्य आदिमः प्रकारः इति प्रस्फुटम्। परम लेकिन उन पर में भी मानव का आदिम प्रकार क्या है? पहला प्रकार जो है नृत्य में ही दिखाई देता है। बालो अपि यदा हृष्यति तदा सह नृत्यति। बालो अपि अर्थात का बच्चा भी जब हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, तदा सह नृत्यति, तब वह नृत्य करता है। उत्सवेषु जनाः नार्यश्च नृत्यन्ति। उत्सव में पुरुष और स्त्रियां भी नृत्य करते हैं। कलासु नृत्यमेव आदिमिति। कला में नृत्य सर्वप्रथम है। देखिए बच्चों, इसमें जितनी भी प्रकार की कलाएं होती हैं उनमें नृत्य को प्रधान माना गया है और मनुष्य जो है अपनी प्रसन्नता को इसके द्वारा अभिव्यक्त करता है। आप देखते हैं अगले पैराग्राफ में, देखिए नृत्यस्य दो प्रकारो स्तः। नृत्य के दो प्रकार होते हैं। लोक नृत्यम शास्त्रीय नृत्यम च। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। प्रत्येकं प्रदेशे विविधानि लोक नृत्यानि दृश्यन्ते। प्रत्येक प्रदेश में विविध प्रकार के लोक नृत्य दिखाई देते हैं। यथा पंचनद प्रदेशस्य भांगड़ा। पंचनद प्रदेशस्य क्या है? जहाँ 5 नदियों का जो प्रदेश है, कौन है? पंजाब। तो पंजाब का क्या है? भांगड़ा।
राजस्थानस्य घूमरम, राजस्थान का घूमर नृत्य। गुर्जर प्रदेशस्य गरबा, गुर्जर प्रदेश अर्थात गुजरात, गुजरात का गरबा नृत्य। महाराष्ट्रस्य कोली, और महाराष्ट्र का कोली नृत्य। हिमाचलस्य पंगी इति, और हिमाचल प्रदेश का पंगी नृत्य। एवं च अन्यत्र अनेकानि लोकनृत्यानि प्रचलितानि सन्ति, और अन्य अनेक प्रकार के लोक नृत्य भी प्रचलित हैं। परम सन्ति तत्र अन्यानि नृत्यानि यानि विख्यातानि यथा, पर वहाँ अन्य विख्यात नृत्य भी हैं। जैसे ये तो पहले तो लोक नृत्य हो गए, इसके अलावा और भी कई प्रसिद्ध नृत्य हमारे देश में अलग अलग जगहों पर प्रचलित हैं, उनके बारे में आगे बताया गया है। अगले पैराग्राफ में भरतनाट्यम इति नृत्यम तमिलनाडु प्रदेशस्य अस्ति। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु प्रदेश का है। तंजावुरम इति नाम के स्थाने अस्य उद्भवः अभवत्। तंजावुर एक जगह है तमिलनाडु में, माना जाता है कि तंजावुरम इति नाम के स्थाने, तंजावुर नाम के स्थान पर इसका अस्य उद्भवः अभवत्, इसका उद्भव हुआ था। इदं नृत्यं देवदासी नाम आसीत्। ये नृत्य देवदासियों का था। देवालयेषु अस्य विकासः अभवत्। देवालयों में या मंदिरों में अस्य विकासः अभवत्, इसका विकास हुआ था। आइए अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। कथकली इति नृत्यं केरल प्रदेशस्य अस्ति। कथकली नृत्य केरल प्रदेश का है। पुराणानां कथाम् आधारीकृत्य इदं नृत्यं भवति। पुराणों की कथा पर आधारित यह नृत्य होता है। इदं नृत्यं मुद्रा प्रधानम भवति। यह नृत्य मुद्रा प्रधान होता है। बच्चों, जो कथकली नृत्य होता है इसमें तरह तरह के चेहरे पर जो है भाव दिखाए जाते हैं, हंसी के, खुशी के, क्रोध के। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है मुद्रा प्रधान नृत्य, इसको कहा जाता है। आगे अगले पैराग्राफ। कथक नृत्यस्य प्रसारः मुगल काले अभवत्। कथक नृत्य का प्रसार या उसका प्रसार, फैलाव मुगल काले अभवत्। कथक नृत्य का प्रसार मुगल काल में हुआ था। श्री कृष्णस्य कथा अस्य आधारः। श्री कृष्ण की कथा इसका आधार है। श्री बिरजू महाराजः सुप्रसिद्धः कथक नर्तकः अस्ति। श्री बिरजू महाराज कथक के सुप्रसिद्ध नर्तक हैं। आगे अगले पैराग्राफ में मणिपुरी इत्यस्य नृत्यस्य मणिपुरमेव उद्गमस्य स्थानम्। मणिपुरी नृत्य का
उद्गम स्थान मणिपुर है। सामूहिकं नृत्यमेव अस्य वैशिष्ट्यम्। सामूहिक नृत्य ही इसकी विशिष्टता है। ये इसमें कई जो है कलाकार इकट्ठे होकर के या कई सारे लोग जो है इकट्ठा होकर के इस नृत्य को करते हैं। इदमपि श्री कृष्णस्य कथामेव आधारीकरोति। यह भी, इदमपि अर्थात यह भी श्री कृष्ण की कथा पर आधारित है। अगले पैराग्राफ में ओडिसी नृत्यस्य उद्गम स्थलम उत्कल प्रदेश। अब ओडिसी नृत्य का बता रहे हैं आखिर में जाकर के कि ओडिसी नृत्य का उद्गम स्थल जहाँ से वहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। तो ओडिसी नृत्य का उद्गम स्थल उत्कल प्रदेश है। उत्कल प्रदेश किसको कहते हैं? उड़ीसा को कहते हैं। देवदासी नाम नृत्यमिदं देवालयेषु एव विकसितं भवत। देवदासियों के नृत्य के रूप में मंदिरों में, देवालयों में ही इसका विकास हुआ था। पंडित केलुचरण महापात्रः ओडिसी नृत्यस्य प्रसिद्धः नर्तकः अस्ति। पंडित केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। अद्यत्वे नृत्य नाटिकानां प्रसारः बहुशः दृश्यते। अद्यत्वे अर्थात आजकल नृत्य नाटिकाओं का बहुत अधिक प्रसार दिखाई देता है। अब बहुत सारी नृत्य नाटिकाएँ होने लगी हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ का वाचन। इसके द्वारा हमने कलाओं में सबसे प्रमुख नृत्य कला के बारे में विस्तार से हमने जाना।